चलो, रेडी हो? रेडी रहना है, जीवन का आनंद लेना है और मजा आएगा उसके बाद, ठीक है? तो जो मैं एक बार बताया था वो मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? अलर्ट है? तो पूरा आज अटेंड करके को समेट लेंगे और समेट के एकदम जो है दिमाग में रख लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला याद करो वो दिन, और इसमें मैं आपको कल टेम्पल बताया था, तो थोड़ा सा टेम्पल से ही अपना कहानी शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो टेम्पल से कहानी स्टार्ट किया था, तो अंतिम से आज कहानी स्टार्ट करते हैं उल्टा, और उल्टा चलते हैं। तो उल्टा में आपको सबसे पहला जो आज हम टॉपिक खत्म करने वाले हैं वो टॉपिक कोई और नहीं है बल्कि वो है इंडियन थिएटर। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर हम आगे का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर? थिएटर, डांस, ये सब करते हुए फिर हम लोग मार्शल आर्ट तक पहुंचेंगे, साइंस एंड टेक तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, प्लीज कॉपी में जरूर लिख के रखिएगा, और इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाकर मुझे दिखा दीजिएगा। वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो मेरी जिम्मेदारी कहीं से भी नहीं है जी। ठीक है? आप दिखा दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, इंडियन थिएटर। एंड इंडियन थिएटर इतना तेजी में हेडिंग डालिएगा कि लाइन कटने से पहले अपना काम कर लिया जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए अलर्ट रहिएगा, थोड़ा आपका जिम्मेदारी ज्यादा रहेगा इसमें। सो इंडियन थिएटर, कल मैंने आपको जैसे बोला था कि सर नारद मुनि बोला था ना, तो नारद मुनि इज द म्यूजिक ऑफ लाइफ, मतलब सबसे पहला म्यूजिक उन्होंने ही शुरुआत करा नारायण नारायण करके। तो सर इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे भरत मुनि, वहां नारद मुनि थे, यहाँ भरत मुनि इंपॉर्टेंट है, और भरत मुनि का कंट्रीब्यूशन थिएटर क्षेत्र में बहुत बड़ा है। लेकिन नारद जी की तरह चुंगला नहीं है, ध्यान समझिएगा। पहली बात ये डिफरेंट है, ये नॉलेजेबल इंसान है। तो पहला पॉइंट, भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, जिसमें ब्रह्मा क्रिएटेड द नाट्य वेद फॉर द पास्ट टाइम ऑफ गॉड्स कंबाइनिंग द पास्ट टाइम ऑफ गॉड्स एलिमेंट्स ऑफ द 4 वेदास। इसमें जो जो काम का है मैं वो सिर्फ लिखवाऊंगा, सिर्फ उतना आपको छापना है, बाकी तो पीडीएफ आपके पास रहेगी, पूरा नहीं छापना है, जितना बोलूंगा उतना। तो पहला लिखिए इंडियन थिएटर, और इंडियन थिएटर में सबसे पहला एक दो शब्द लिखिए, उसके बाद आपने लिखेगा द संस्कृत वर्ड नाटक। थिएटर शब्द का मतलब ही है संस्कृत वर्ड से है, दैट इज नाटक। सो संस्कृत वर्ड नाटक, और वो नाटक जो आप भी जीवन में बहुत करते हैं, तो वैसा ही कुछ नाटक यहाँ पे है। नाटक जो कि आया कहां से है, ए रूट वर्ड है नाट, उसका मतलब है डांसर। तो बेसिकली नाटक शब्द नाट शब्द से आया है, और नाट शब्द का मतलब डांसर होता है। तो इसलिए थिएटर के अंदर डांसिंग हो चाहे म्यूजिक हो, ये बहुत सारा कुछ कंबाइन होकर तब कोई एक्टर बनता है। और जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको डांस करना नहीं आता है, तो उनको एक्सरसाइज करवा दिया जाता है। तो डांस का जो उनका होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है? उस वीडियो में उसमें मैं भेजूंगा, पक्का भेजूंगा, उसमें डांस देखना हीरो का, ठीक है? अजीब ही डांस है, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब हीरोइन पूरा एकदम जबरदस्त डांस करेगी और हीरो का डांस अलग है। वो आपको लगेगा कि सुबह का मॉर्निंग एक्सरसाइज है। तो कुछ वैसा हीरो हो भी जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे, भाई बोलना अच्छी बात नहीं है। बाकी अब सनी देओल का मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे मैं अभिषेक बच्चन का भी नाम नहीं लूंगा, सलमान खान का भी नाम नहीं लूंगा, संजय दत्त का भी नाम नहीं लूंगा। तो लॉजिक क्या है, इन लोगों का नाम लेने में कोई फायदा नहीं, आप समझ पा रहे? बट ठीक है। तो सर संस्कृत वर्ड जो है नाटक, वो आया कहां से है? नाट्य से, और नाट शब्द का मतलब क्या होता है? डांसर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब इसमें है जैसे बहुत सारे अलग अलग क्लासिकल संस्कृत, आप लोग क्या अलर्ट हैं? प्लीज अलर्ट रहिएगा। जैसे क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है जिसमें अलग अलग लेवल पे काम किया गया हुआ है, उसमें एक नाम है अश्वघोष, दिख रहा है क्या? और अश्वघोष जो नाम है अपने आप में फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा रहा जाता है। तो लिखिए, सबसे पहला नोट करके लिखिएगा अश्वघोष, तेजी में लिखिएगा अश्वघोष। एक कौन थे? तो एक फिलोसफर है, जबरदस्त फिलोसफर ये भी है। लिखिएगा अश्वघोष इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल, अश्वघोष इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। अश्वघोष इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। हो यहां तक डन? दूसरा कालिदास, इसका नाम तो आपने खुद ही सुना होगा, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि जाकर काली जी के देवी देवता उनके माथे पे जाके काली पोत दी है, ऐसा कुछ करके बहुत सारा कहानी है कालिदास के बारे में।
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस टहनी पे खड़े थे उसी टहनी पे काट रहे थे, ये सब आप सुने होंगे, है ना। उसके बाद फिर अलग है, फिर शादी हुआ उनका, तो वो भी एक उसमें अलग है, शादी उनको करवा दिए गए जानबूझ के, इसलिए कि भैया वो बहुत तेज बनती थी वो लड़की, तो इसलिए उसका जो साधु था वो बोला कि ऐसा जगह शादी करवाएंगे इसका सारा हिसाब किताब बराबर, क्योंकि बेइज्जती किया था उसका। तो कालिदास को बोला कि तुम कुछ बोलना ही मत, बस तुम खाली इशारा करना, बाकी हम सब समझा देंगे। तो ऐसे लड़की इशारा की, ऐसे एक करा, तू ये को फोड़वा, दोनों फोड़ देना, मतलब इधर से इशारे की दो, तो उसका जस्टिफिकेशन ये खुद दिया। फिर उधर से वो चारों बोली, पांचों बोली, तो वो बोले कि चाहते कर मुक्का लगा, मुक्का मारेंगे, तो उसका जस्टिफिकेशन देते कि नहीं, जैसे ये एक बोला कि भगवान एक है, तो बोला नहीं, भगवान दो या दो से ज्यादा भी हैं, बस ये फर्क पड़ता है कि अलग अलग मानने की बात है, जस्टिफिकेशन दे दिया, समझ में आया। फिर उस तरीके का जो है कांड करवा कर शादी करवा दिया। बाद में कालिदास को एहसास हुआ कि मेरा ज्ञान है नहीं, वो हमेशा पीछे पीछे ही रहते थे, तो उसके बाद वहां से छोड़कर तब कालिदास प्योर कालिदास बने, जब उन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति करी, फिर सारा घर बार छोड़कर और नॉलेज में लग गए। तो बड़ा जबरदस्त सीन है। तो उसके बाद वो लड़की चूंकि रखी नहीं कि तुझसे क्या ही मैं रखूंगा, तो शादी का बंधन है वो अलग बात है, बट तुझसे मेरा कोई संपर्क और रहेगा नहीं। तो उसके बाद कालिदास कहते हैं कि बहुत हुआ, अब आत्मसम्मान की बात है, और फिर नॉलेज लेते हैं और दुनिया में। ये रियल स्टोरी है, ये मिथ नहीं है, ये यहाँ से रियल स्टोरी है, क्योंकि कालिदास एक राइटर भी है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट, ये जो है सबसे पहला चीज लिखिएगा। दूसरा, कालिदास इज द मोस्ट पॉपुलर, ये लाइन जरूर लिखिएगा, कालिदास इज द मोस्ट पॉपुलर among the Sanskrit playwrights. Kalidas is the most popular among the Sanskrit playwrights. आप जैसे नाम सुनोगे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी सुनोगे आपने, ठीक है ना। और उसमें सर बहुत सारा अलग है, उसमें है शाकुंतलम जो है ड्रामा, या फिर उसके बाद जो आया विक्रम जो आरसी आया, फिर उसके बाद अलग आया जैसे मालविका अग्निमित्र। ये सब जो 3 वर्क्स ऑफ कालिदास इज फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। तो कालिदास का 3 ऐसा ड्रामा जो इतना पॉपुलराइज हुआ, उसका नाम आपको जरूर रखना चाहिए। पहला लिखिएगा शाकुंतलम, हो गया। दूसरा आपको लिखना है विक्रम उर्वशी, तीसरा है मालविका अग्निमित्र। ये तीनों जो हैं कालिदास के सबसे बेस्ट संस्कृत ड्रामा है, क्लासिकल संस्कृत ड्रामा, जो ड्रामा को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, ठीक है। ये तीनों का नाम प्लीज मत भूलना। अब उसके बाद आप नाम सुनोगे रमन का, ठीक है। अगर सुनोगे सीवी रमन अलग है, जो साइंस एंड कंट्रीब्यूशन उनका है वो अलग है, ये रमन अलग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको रिचुअलिस्टिक थिएटर ऑफ, ध्यान समझिएगा, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो पहला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट एक एक लाइन लिख लीजिएगा, ये बहुत नेसेसरी है। और मैं एक क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये सब शब्द आम जीवन में कॉमन नहीं है, इसलिए हम सुने नहीं रहते। हम जैसे इस्टोनिया हम ज्यादा सुनते नहीं, हम रवांडा ज्यादा सुनते नहीं, हम युगांडा ज्यादा सुनते नहीं है। तो हमारे लिए उसको बार बार फैमिलियर बनाने का एक ही तरीका है कि हम उसको बार बार जिक्र करें, लिख लें, तो कॉमन हो जाएगा बात, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये लिख लीजिएगा। तो पहला है रमन, रिचुअलिस्टिक थिएटर ऑफ गढ़वाल। रमन जब भी शब्द आए तो थिएटर किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। जैसे दिल्ली के अंदर मंडी हाउस में आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे थिएटर है, मंडी हाउस बहुत पॉपुलर है, तो वहां पे आप जाएंगे। वैसे ही गढ़वाल में जो है सबसे ज्यादा रमन थिएटर पॉपुलर है। दूसरा, अब चूंकि उत्तराखंड किसका है, भगवान और देवभूमि, तो उत्तराखंड को ऐसे भी बोलते हैं। तो सर वहां पे जो भी होगा वो डेडिकेटेड किसको होगा, गॉड को ही होगा। तो इसीलिए जो डेडिकेटेड है वो भूमियाल देवता, लोकल वहां के जो देवता हैं, देवी देवता उत्तराखंड में, उनका ज्यादातर डेडिकेटेड है इस थिएटर में। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां वो बताया जाता है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने बहुत बार बोला कि अलग अलग कहानी है, यहाँ पे भी इंडियन देखो, इंडियन जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उसमें बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी कहानियां हैं। शंकर जी को लेकर है, हर किसी को लेकर कुछ ना कुछ कहानी है, कोई ना कोई बहुत कहानी है। तो बहुत सारी कहानियां उसमें उत्तराखंड पॉपुलर है। उसके बाद दूसरा एक और चीज है, पीपल ऑफ भंडारी कास्ट, ये पूछा था, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। पीपल ऑफ भंडारी कास्ट wear the sacred mask. Sacred mask, sacred मतलब क्या होता है, that is पवित्र। sacred mask symbolizing the नरसिम्हा। sacred, वो लोग जो मास्क पहनते हैं वो मास्क सिंबलाइज करता है नरसिम्हा को। sacred मास्क किसको सिंबलाइज करता है, नरसिम्हा को। और ये स्पेशली कौन से कास्ट के लोग हैं, तो भंडारी कास्ट जो उत्तराखंड के अंदर है, उन लोग का ये एक अलग अपना ड्रेसिंग सेंस है, जो लोग उसको सिंबलाइज करते हैं उस मास्क से कि ये पवित्र मास्क है और ये जो नरसिम्हा को मतलब डेडिकेट किया जाता है। दूसरा, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे कारण है
क्योंकि ये यूनेस्को के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिखिएगा रमन इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्को, रमन इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी याद रखना है। बीपीएससी या यूपीएससी इसको पूछता है, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद इन्वायरमेंट यहां मत लाइएगा, यहाँ पे एजुकेशनल साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के तहत दिमाग में रखिएगा। तो सर लिखिएगा इट इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। सो बेसिकली रमन जो इफेक्ट है, जो रमन थिएटर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रमन थिएटर किसके अंदर लिस्टेड है? यूनेस्को के अंदर। एंड द पीपल ऑफ भंडारी कास्ट जनरली वियर द सैक्रेड मास्क, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नरसिम्हन गवर्नमेंट को। और चूंकि उत्तराखंड के अंदर ये सबसे ज्यादा देवभूमि और डेडिकेटेड है, इसलिए वहां का लोकल देवी देवता इन एवरी पर्सन वहां का उसको डेडिकेट किया गया है। क्लियर यहां तक? सो द नेक्स्ट पार्ट इज थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंडियन थिएटर्स में नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया के थिएटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और वो अलग अलग पारसी से लेकर अलग अलग लोगों ने बहुत पॉपुलराइज किया उसको। सो पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा थिएटर्स इन साउथ इंडिया, थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया। सो पहला जो थिएटर की अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में, तो बहुत ही काम का चीज है, एक दो नाम, उसके बाद फिर इजी इजी है। इसमें पहला चीज देखना, देखो ध्यान से समझना, साउथ इंडिया का जो फोकस है वो ध्यान से समझना, ज्यादातर साउथ इंडियन थिएटर का फोकस डांस पे। अब देखो ना, जितने भी डांसर्स हैं कथकली से लेकर क्लासिकली, सब साउथ इंडिया में मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में वो मिलेगा जियो हो बिहार के लाला, गमछा उठा के नचा देगा, चाहे खुद ही ना, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं तिगड़ाबाजी, बस थोड़ा सा। इसलिए बिहार के अंदर या नॉर्थ इंडिया में ऑर्केस्ट्रा ज्यादा पॉपुलर है, जबकि साउथ इंडिया में ऑर्केस्ट्रा है ही नहीं। वहां पे क्या है, साउथ इंडिया में लोकल जो ड्रामा भी होता है ना, या लोकल कोई फंक्शन भी होता है, तो उसमें भी क्लासिकल म्यूजिक ही चलता है। इसलिए आप जितने भी हीरो हीरोइंस को देखो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे उसके बाद माधुरी दीक्षित हो, चाहे और भी लोग हैं जो आपके क्या नाम है, हेमा मालिनी हो, ये सब के सब पहले डांसर थे, उसके बाद फिर डांस के बाद उन्होंने एक्टिंग में काम किया। ये बात समझ में आ रही है? एंड दे आर द मोस्ट अमेजिंग डांसर्स। उनको क्लासिकल से लेकर कथकली कुचिपुड़ी जो भी करवा लो, सब आता है उनको। तो साउथ इंडिया का जो फेमस चीज है वो डांस पे पॉपुलर है, जबकि नॉर्थ इंडिया का है म्यूजिक से चलता है। इसलिए बॉलीवुड में म्यूजिक पे काम होता है। म्यूजिक अगर फिल्म का अच्छा नहीं है तो म्यूजिक फ्लॉप करेगा। साउथ इंडिया का म्यूजिक याद है तो सर साउथ इंडिया का आपको म्यूजिक याद नहीं रहेगा, बट साउथ इंडिया की कोई अगर डांसर्स है तो याद रह जाएगा। जैसे पुष्पा का डांस स्टेप आपको याद हो गया, ऊमन टमा मामा का डांस स्टेप याद हो जाएगा, लेकिन सर वहां का म्यूजिक याद नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक कहने का क्या है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, लिखिएगा साउथ इंडियन थिएटर फोकस ऑन डांस while North India on music. South Indian theaters focus on dance या emphasis on dance, उनका ज्यादातर emphasis डांस को होता है, while North Indian theater emphasis on music. Very very important. Done यहां तक? Done. Next अब आते हैं, इसके बाद जीवन का आनंद लेंगे। देखो साउथ इंडिया का ना इतना बड़ा रोल है कि अभी भी जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर एक्टर जो होते हैं, उनका अलग ही अप्रोच होता है, और साउथ इंडिया में थिएटर को खूब प्रोत्साहित किया जाता है। इस वजह से थिएटर जो है आज भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है। यहाँ पे एक दो शब्द है अलर्ट रहना, और वो है यक्षगन। इसमें सिंपल सा बात है, ये विजयनगर के जो रॉयल कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था उसको बोलते हैं यक्षगन। और विजयनगर आपको मैं बात भी पढ़ा चुका हूँ, लिखिए पॉइंट। तो सबसे पहला लिखिएगा यक्षगन, तेजी में हाथ बढ़ाइएगा तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे। यक्षगन, एक दो शब्द जो है ये कॉमन है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो सर यक्षगन में क्या लिखिएगा, ओरिजिनेटेड इन द, ये उत्पन्न हुआ एक तरह से डांस फॉर्म, ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसका दूसरा खासियत ये भी है कि ये बिल्कुल ओल्डेस्ट जो होता है ना, ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आज भी इसका परफॉर्मेंस होता है। अब वो नहीं लिखेगा, जो बोला वो लिखेगा, पहले लिख लिया यहां तक विजयनगर जो कोर्ट है वहां से उसका ओरिजिन हुआ। दूसरा लिखिएगा
ये कुछ खास कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है जिसको जाकुला वारू कमेटी बोलते हैं। लिखिएगा, इट इज परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकुलर कम्युनिटी कॉल्ड जाकुला वारू कम्युनिटी। कुछ खास कम्युनिटी है इसको परफॉर्म करती है। कुछ खास डांस कुछ खास लोग ही कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इट इज परफॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर कम्युनिटीज नोन एज जाकुला वारू कम्युनिटी। हाईलाइट करके रख लेना उस पे, वो जरूरी है, मैं पहले बता दूं। नेक्स्ट थयम, दैट इज थेयम भी इसको बोलते हैं, थेयम। सो थेयम बेसिकली ये केरला के अंदर ज्यादा पॉपुलर है और इट इज परफॉर्म्ड इन केरला एंड इट इज सिमिलर टू ए प्रैक्टिस इन कर्नाटका कॉल्ड, एक वहां पे एक होता है वुटाकुला, एक जब वहां पे डांस थिएटर एक चलता है उस टाइप का, उसका सेम है। तो लिख लीजिएगा थयम इज रिलेटेड विथ केरला, बस एक लाइन लिख लो, थयम इज रिलेटेड विथ केरला। यही पूछा था 2022 में या शायद 23 में, यही सेम थयम क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे बस होता क्या है कि ये ओपन थिएटर होता है, इसका कोई घर नहीं होता है, ये लोकल लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ओपन थिएटर इन परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लोकल टेम्पल्स, जो लोकल मंदिर होते हैं वहां पे परफॉर्म किया जाता है एंड मेनली टू ऑनर द स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर बिसाइड्स गॉड्स। तो जो भगवान का है उनको एक तरह से समर्पित करने के लिए मंदिरों के ओपन जो थिएटर्स ओपन स्पेस में किया जाता है। और ऐसे भी आज भी देखोगे उनका वो कुछ कल्चर बिहार और इंडिया में भी है कि जैसे मंदिर या पूजा करने के आसपास मंदिर के समय में कुछ थिएटर परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल महायज्ञ में, जैसे महायज्ञ में रामलीला रासलीला जो करवा दिया जाता है, आप समझ पा रहे हैं, तो कुछ वैसा ही चीज समर्पित करने के लिए वहां से वो लिया गया हुआ है। दूसरा, उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड शैविज्म, ये जो है तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अब कॉमन हो गए, पहले बहुत फोकस था। तो हिंदुइज्म में भी अलग अलग, जैसे सिख बहुत बोलते थे, फिर सब हिंदुइज्म के अंदर ही आता है। बट अब जो है ज्यादातर, पहले तो ऐसा होता नहीं था लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब पॉपुलर है। तो सर याद रखिएगा, थ्रेम इज रिलेटेड विद केरला। अब उसके बाद है कृष्णा आटम। तो कृष्णा आटम इसमें सिंपल क्या है, कलरफुल डांस ऑफ केरला, डांस ड्रामा, जिसमें कि कृष्णा का जो अलग अलग पोस्टर्स है, जो अलग अलग 8 कंसेक्यूटिव नाइट्स नैरेटिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा, तो 8 दिन तक होता है। और कृष्णा का पूरा जैसे जन्म हुआ, जेल में हुआ, फिर उसके बाद कैसे हुआ, तो 8 दिन तक परफॉर्मेंस चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा कृष्णा अटम। कृष्णा अटम, अटम मतलब 8, ठीक है। इट इज कार्निवल दैट लास्ट फॉर 8 डेज, तो 8 दिन तक इसमें चलता है लगातार, और लगातार चलता है, जिसमें किसके स्टोरी को मनाया जाएगा, कृष्णा को स्टोरी को पूरा नरेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का काम आप याद रखिएगा, नरेटम, कृष्णा अटम। अब उसके बाद अगर हम डांस की बात करते हैं तो थोड़ा डांस में जरा देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट लिखिएगा, डांस, क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। हो गया, लिख लिए। 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार रीड करने की कोशिश करिएगा कि रीड हो रहा है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यूपीएससी की खासियत यह है कि वो आर्ट एंड कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से पूछता है, आसान रहता है। वो एटलीस्ट इतना जरूर आपसे मांगता है कि कुछ तो पता हो कम से कम, एकदम से निकारा और निकम्मा नहीं होके जाए। आप समझ पा रहे कि एकदम से खत्म होके चलेंगे ना। कुछ जन होता है कि कुछ पढ़ के ना जाए, जे हो तो देख लो, कभी देख लेगा, आप समझ पा क्या देख लेगा बिना पढ़े हुए। बट होते हैं कुछ लोग। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, पढ़िए इसको। इसमें बहुत काम का चीज आपको मिलेगा, बहुत काम का चीज मिलेगा, वेरी 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 काम का चीज, ठीक है। लिख लीजिए। इसमें संगीत नाटक जो अकादमी, वो बहुत 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज ये सबसे पहला कि हिंदिकल म्यूजिक जो हिंदू म्यूजिकल थिएटर से आया है। अब उसमें सब अलग अलग 8 जो है उस सबका जिक्र हम लोग कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो पहला ध्यान से समझ लेना, नाट्य शास्त्र दिख रहा है आपको, सुना होगा आपने। थोड़ी देर पहले भरत मुनि का नाम भी मैंने बताया था आपको। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। देखो, जब भी कभी इसमें पूछा जाएगा तो मैंने बोला इंडियन म्यूजिक या इंडियन थिएटर्स, इन सारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनका ओरिजिनेशंस का नाम, ये पूछता है। और ये जब डायरेक्टली नहीं पूछेगा ना, तो मैच द कॉलम में पूछेगा कि नाट्य शास्त्र इज रिलेटेड विथ, फिर संगीत जो शास्त्र है वो रिलेटेड विथ। तो आपको याद रखना, संगीत शास्त्र कहाँ, नारद मुनि की भरत मुनि, नारद मुनि, वो याद रहेगा आपको। मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल किया हूं ना कि आप जीवन में भूलने वाले नहीं है। समझ में आ रहे? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट।
तो सर जब इस नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो संगीत जो आपका नाटक एकेडमी है ये 8 तरीके के डांस को रिकॉग्नाइज करता है और उसमें सबसे पहला जो है वो ध्यान से समझिएगा, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एंड द टेक्स्ट इज एट्रिब्यूटेड बाय भरत मुनि। एक आप नाम सुनोगे छऊ डांस, ये बहुत बार पूछता है, और ये छऊ इज एडेड इन द क्लासिकल लिस्ट बाय कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई डांस को अगर हम ऐड कर रहे हैं क्लासिकल डांस में तो उसको कौन गवर्नमेंट ऐड कर सकता है। तो पहला पॉइंट नोट करके लिखिएगा। द फर्स्ट इज द छऊ इज एडेड इन द क्लासिकल लिस्ट, छऊ इज एडेड इन द क्लासिकल लिस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या कल्चरल मिनिस्ट्री, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लिख लिए, लिख लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने या कल्चरल मिनिस्ट्री ने छऊ डांस को क्लासिकल डांस का जो थीम उसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन याद रखिएगा जो संगीत नाटक एकेडमी है उसने इसको नहीं ऐड किया। उसने, ये दिख रहा है आपको, तो संगीत नाटक एकेडमी ने 8 टाइप के क्लासिकल डांस को बताया। अच्छा आप खुद सोचो, गवर्नमेंट कभी कभी सरकार बोल देती है कि आज से ईवी डांस इसमें इंक्लूड होगा, वो क्यों करती होगी? उसके पीछे ज्यादातर राजनीति भी हो सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों का वोट खींचना है तो उसको ऐड करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो संगीत नाटक एकेडमी जो खुद एक एकेडमी है वो तो चाहेगा ना कि भाई हम किसी भी डांस को ऐसे उठा के रखेंगे तो सब डांस इसी में आ जाएगा। तो कुछ उनका भी तो होता होगा क्राइटेरिया कि हाँ अगर ये होता तो हम इसको ऐड करते, यस और नो। तो बट फिर भी सर गवर्नमेंट के अंदर हमको काम करना होता है, गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है। तो जब गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो याद तो रखना पड़ेगा प्रभु। तो इसलिए छऊ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐड किया है, बट संगीत नाटक एकेडमी ने उसको ऐड नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो अब जो 8 कौन कौन से हैं उनका जिक्र करेंगे। जैसे यहां ध्यान रखना, भरतनाट्यम दिख रहा होगा, उसके बाद आपका कथकली जो बोलते हैं, फिर कुचिपुड़ी, उड़ीसी, फिर उसके बाद सॉरी वो जो कथक अलग है, कथकली अलग है, उसके बाद जो आपका है सत्रिया, उसके बाद मणिपुरी एंड देन उसके बाद है मोहिनीअट्टम। ये टोटल 8 है जिसको संगीत नाटक एकेडमी ने क्लासिकल डांस में ऐड किया है। इसमें कहीं भी छऊ है क्या? नहीं है, क्योंकि छऊ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उसमें ऐड किया है, संगीत नाटक ने ऐड नहीं किया है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो संगीत नाटक एकेडमी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सभी का फीचर्स अगर याद हो जाए और जिस जिस एरिया का है याद हो जाए तो काम आसान है। दो ही चीज पूछता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से रिलेटेड है या फिर आपका छऊ किस राज्य से रिलेटेड है। सो हम इसको आराम से यकीनन कनेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट हेडिंग, पहले पॉइंट लिखो, द 8 क्लासिकल डांसेस अकॉर्डिंग टू द संगीत एकेडमी। ये पहले लिखो, द 8 क्लासिकल डांसेस अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी 8 क्लासिकल डांसेस। और 8 क्लासिकल डांसेस का नाम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है जी? चिंता मत करना, 15-20 मिनट और है, उसके बाद आधा घंटा पढ़ाऊंगा और मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो सर लास्ट जो है बस उसके बाद खत्म हो गया। अलर्ट हो नहीं, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, कोशिश करेंगे अपन। तो पहला लिखा जाए हेडिंग भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना नेसेसरी है। तो भरतनाट्यम सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ऑल डांस फॉर्म। जितना भी डांस फॉर्म है वो दुनिया का सबसे पुराना डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। तो पहला तो यही हो गया सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास। दूसरा, भरतनाट्यम जो शब्द है वो खुद ही आया है भरत मुनि से। जो भरत मुनि इंडियन थिएटर जो मैंने बोला था वो भरत मुनि से आया है, एंड भरत मुनि से नाट्यम जिसका मतलब है डांस इन तमिल। तो भरत शब्द भरत मुनि से लिया गया, और तमिल में नाट्य मतलब होता है डांस, तो सर नाट्य मतलब डांस, उसको मिलाकर भरतनाट्यम बना दिया गया। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? ये भी क्वेश्चन पूछता है ओरिजिन कैसा हुआ। आप लोग में से कोई अगर डांस कोई लोग करता होगा, अगर कुछ करते हैं, कुछ इंटरेस्ट रखते होंगे तो करते रहिएगा। बिहार में बस बिहार के लोगों को चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आप नाचिएगा तो लोग लौंडा हो गया, आप सामने डायरेक्टली बोल देता है कि तुम्हारा काम गया। बट यकीन मानिए कुछ दिन तक सुनते रहिएगा। आर्ट और कल्चर को हर किसी के समझने की बात ही नहीं। जैसे बिस्मिल्लाह खान जब पहली बार शहनाई बजा रहे थे तो क्या ही बजा रहा है पे 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 करके, आप समझ पा रहे हैं।
लेकिन उसके बाद वही हो जाता है। तो डांस करिए, अगर आता है ना तो करते रहिएगा डांस, अगर आता है, मजा आता है, आप अच्छे डांस करते हैं तो बिल्कुल यकीनन करते रहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन करते रहिए, आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगा। इसलिए याद रखिएगा, आर्ट्स वाला जो आदमी होता है और साइंस वाला आदमी में डिफरेंस क्या होता है। साइंस वाला आदमी जीवन भर लाख करोड़ कमाएगा, महीने का 8 से 10 तक जॉब करेगा, और आर्ट्स वाला एक एक घंटे का करोड़ों करोड़ रुपए लेगा। जैसे डांस परफॉर्म किए आप, 4 घंटा 5 घंटा कंसर्ट किए, लूट के लेके मामला, आप समझ पा रहे हैं क्या दिक्कत है। तो सर उसमें पढ़ाई जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है ना कि ऐसा ही हो जाएगा, तो नहीं, नॉलेज के साथ साथ आपका अगर उसमें हो जाए डांस तो मजा आ जाएगा, गजब का मजा आ जाएगा आपको। चलिए, तो सर भरतनाट्यम सबसे पुराना के सबसे नया? सबसे पुराना भरत मुनि के नाम पे लिया गया है। नाट्य मतलब डांस होता है। एक चीज याद रखिएगा, इस डांस का ओरिजिन हुआ था एक तरह से सोलो डांस परफॉर्मेंस, अकेले डांस परफॉर्म किया जाता था, जिसमें देवदासी जैसे टेंपल के डांसर्स होते थे इन तमिलनाडु, ये लोग खुद अकेले डांस करते थे, और वहां से डांस पॉपुलर काफी हो गया। तो सर एक पॉइंट लिखिए, इट इज अ सोलो डांसर्स, इट इज अ सोलो डांस परफॉर्मेंस, इट इज अ सोलो डांस परफॉर्मेंस। सोलो मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेले। इट इज अ सोलो डांस परफॉर्मेंस। हो गया, डन। देन जो बहुत सारे अभी के समय में अगर बात करते हैं तो भरतनाट्यम का जो अलग अलग चीजें हैं वो अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पे होने लगा है। पहले भरतनाट्यम जनरली बेसिस होता था मंदिरों मस्जिदों, मतलब मंदिर में जनरली, अब जो है चेंज हो चुका है। द मॉडर्न स्टेज प्रोडक्शंस ऑफ द भरतनाट्यम हैव इनकॉर्पोरेटेड टेक्निकल परफॉर्मेंस, प्योर डांस बेस्ड ऑन नॉन रिलीजियस आइडियाज। पहले धार्मिक आइडियाज पर होता था, अब नॉन रिलीजियस आइडियाज और फ्यूजन थीम्स। मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट आर, इसके नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम पूछते हैं, रुक्मणी देवी, देन उसके बाद आपको अरुण दले, फिर उसके बाद बाला सरस्वती, एंड देन उसके बाद यामिनी कृष्णामूर्ति। एंड ये जो नाम है बृहदेश्वर टेम्पल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ नाम लिख लीजिए, जिसमें पहला नाम लिखिए रुक्मिणी देवी। देखो मैंने ऑलरेडी बोला यूपीएससी का डाइवर्जन बहुत बड़ा है। सो रुक्मिणी देवी इज रिलेटेड विद भरतनाट्यम या फिर सोलो डांसर, बात वही है जो सोलो डांसर की बात करें, बट सोलो डांस कैन बी ऑर्केस्ट्रा आल्सो एज वेल। आप समझ पा रहे हैं, इसलिए भरत मुनि जरूर याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली द यामिनी, सॉरी द रुक्मिणी देवी, अरुण-दले, देन उसके बाद बाला सरस्वती, दिस ऑल आर द नेम्स। इसमें 3 नाम याद रखिएगा, एक ये वाला, दूसरा यामिनी कृष्णामूर्ति, एंड देन अरुण-दले एंड बाला सरस्वती। ये नाम अगर याद रखिएगा भरतनाट्यम से। मैच द कॉलम के लिए रेडी रहिएगा यहां से। नाउ वी मूव टू द सेकंड, दैट इज कथकली। कथकली का सिंपल एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा हिंदू परफॉर्मिंग एक्ट इन केरला। तो कथकली बेसिकली केरला से ओरिजिन है, एंड जब हिंदू उसको परफॉर्म कर रहा है तब है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो लिख लीजिएगा, द हिंदू परफॉर्मिंग एक्ट इन केरला इज बेसिकली द कथकली। इसी पे आया था एक गाना, आया था मसक्कली, ठीक है, जो आप बहुत पहले सुने होंगे, और मसक्कली मसक्कली ऐसा करके काफी पॉपुलर हुआ था दैट सॉन्ग। So basically यहाँ पे इसका मतलब क्या है? The कथा, the शब्द कथा has come from the which means story। जैसे होता है ना कथा कहानी, कथा is a story and the कली मतलब होता है ड्रामा। So basically ड्रामा परफॉर्म करना एक कहानी के माध्यम से। अरे भाई, आपको जो मूवी आप देख रहे हैं उसकी कहानी किसी ने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी होगी, देन उसको परफॉर्म कोई एक्टर कर रहा है, एंड द एक्ट हैज बीन डायरेक्टेड बाय सम डायरेक्टर। तो लॉजिक क्या है? कथक मतलब क्या है? दैट इज सिंपल, कथा मींस स्टोरी एंड द कली मींस ड्रामा। सो बेसिकली जो ड्रामा कर रहे हैं किसी एक कहानी के बेसिस पे, दैट इज कथकली। केरला में ज्यादा पॉपुलर है या फिर कहीं और? केरला। सो बेसिकली मैच द कॉलम यहां से पूछते हैं सर, क्वेश्चंस पूछते हैं, आसान होते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना याद हो कि किस राज्य से रिलेशन है तो आप यहां से मार्क्स आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी विल नेवर आस्क यू कि व्हाट इज द क्लासिकल डांस थ्योरी या फिर ये क्या है वो क्या है, नेवर, डायरेक्टली पूछेगा नहीं। दे विल मतलब ऑलवेज आस्क यू कि इनडायरेक्टली कैसे सीन चलता है, और इनडायरेक्टली मैच करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नहीं जनरल कॉम्पिटिशन वाले की तरह रट के जाइएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो सर दिमाग में रखिएगा, ट्रेडिशनल थीम्स दैट इज फोक माइथोलॉजी, रिलीजियस लेजेंड्स, स्पिरिचुअल आइडियाज फ्रॉम हिंदू एपिक्स ऑफ द पुराण्स। लास्ट लाइन एक लिखिएगा, द मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज, द मूवमेंट ऑफ आई। देखेंगे आप कुछ डांस में आई का मूवमेंट और उनके आईब्रोज का मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त होता है, जिसमें वो लोग अलग अलग डरावने या भगवान का जब रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको एक्ट उस तरह से कर रहे होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ दिस डांस। मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज
is the most remarkable features, ठीक है, in this dance. मतलब आई से ये लोग पूरा एक्सप्रेशन बता देंगे कि उसके बाद क्या है, क्या कैसे नहीं है. अगर उसमें जैसे आप देखेंगे डांस में, तब उसमें होता है आई के एक्सप्रेशन से, कि मान लो काली जी ने मारा किसी को, तो उस तरह से आई के एक्सप्रेशन से ही सारा काम किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लीजिएगा. इसमें सबसे कमाल की चीज, आप कभी डांस परफॉर्म करने या गूगल पे सर्च करना सिर्फ कथकली, आपको मिल जाएगा. ज्यादातर देवी देवता और राक्षसों के बीच जो लड़ाई होता है ना, उसमें डांस बहुत ज्यादा लाया जाता है. इसमें आंख जब मारेगा तो उसमें से दिखाएगा, आंख पर सब काटने का दिखाता है, काट देंगे आप, समझ में आ रहे. तो वो जो डांस का आई और उस समय वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो बहुत अलग लेवल के एक्सप्रेशन होता है. तो ये देवी और दैत्य के बीच का लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है. दूसरा एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखेगा नेक्स्ट, परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर. इसको भी ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म करते हैं. परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर और इन टेम्पल प्रेमाइसेस. परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर और इन टेम्पल प्रेमाइसेस. तो या तो मंदिरों के प्रांगण में या फिर ओपन एयर थिएटर में वहां पे परफॉर्म किया जाता है. कौन सा चीज, भरतनाट्यम या फिर कौन सा, कथकली. सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज कुचिपुड़ी. सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कुचिपुड़ी, जो बहुत काम का है. ये आपको लिख लेना है अच्छे ढंग से. सबसे पहला, इस कुचिपुड़ी का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन ही कुचिपुड़ी गांव से हुआ है. सो बेसिकली कुचिपुड़ी हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विलेज कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश. तो स्टेट्स का नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, वी मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ स्टेट्स. बहुत ही नेसेसरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा. तो सर, कुचिपुड़ी originated in a village named Kuchipudi in Andhra Pradesh. Named Andhra Pradesh. ठीक है, नेक्स्ट. इसमें भी भगवत पुराण के ऊपर ही कहानी है. इसमें मेल ट्रूप जो है जनरली परफॉर्म करते थे. पहले मेल ग्रुप होता था, बट अब मेल और फीमेल दोनों होते हैं. तो दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा. अब उसके बाद मैं पूरे का पूरा इसमें बताऊंगा नहीं, फिर आप जो पीडीएफ भेजोगे उसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा. जैसे इसमें एक है लस्य एंड तांडव. जैसे शिव जी का तांडव बहुत पॉपुलर है, आप जानते ही होंगे, और तांडव को परफॉर्म करना इतना आसान होता नहीं है. तो शिव जी का डांस जो है अपने आप में एक अलग लेवल पे होता है. कुछ लोग ऐसा डांस कर रहे होते हैं, वो कहीं का नहीं छोड़ते हैं, ना इधर का होता है ना उधर का होता है. असल में नहीं ऑर्केस्ट्रा हो पाता है और ना ही वो डांस हो पाता है, वो पूरा एकदम कतरा करके चले जाते हैं. और कुछ लोग का डांस शिव जी का मैंने मतलब लाइव कुछ जगह देखा है, चाहे हरियाणा के अंदर चाहे गुड़गांव के अंदर, जबरदस्त परफॉर्म करते हैं शिव तांडव, नेक्स्ट लेवल का. मतलब जो नहीं इंटरेस्टेड भी है ना थिएटर में, उसको लोग इंटरेस्टेड कर देते हैं, जबरदस्त परफॉर्म करते हैं. मतलब पहली बार लाइफ में उस समय मुझे मन किया कि मतलब जाके भाई साहब इसको सच में मतलब कुछ बोल दिया जाए. और आदमी जाके बोल भी दिया कि बहुत बढ़िया डांस. दूसरा कहीं बोलेगा, बाकी समझ में आए. तो लॉजिक क्या है, एक्चुअली ही हैज परफॉर्म जबरदस्त. उसका वीडियो आज भी मैं रखा हूं, मतलब वो रिकॉर्ड करके. दूसरा, मैं जल्दी में किसी से इन्फ्लुएंस होता नहीं हूं, लेकिन बहुत बढ़िया किया था वो. फिर उसके बाद आते हैं लस्या एंड तांडव में एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट होता है. उसमें कुचिपुड़ी का फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट लिखिए, लिखे नोट करके. तांडव एंड लस्य. लास्य एंड तांडव एलिमेंट्स are important in Kuchipudi dance form. Lasya and Tandav elements are important in Kuchipudi dance form. Done. Next उसके बाद उसमें वोकल लैंग्वेज. देखो साउथ इंडिया में ऐसे भी साउथ इंडियन लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रमोट. इसीलिए साउथ इंडिया में कभी भी नॉर्थ इंडिया का पार्टी जल्दी वहां जीतता नहीं. वहां का स्टेट पार्टीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. केंद्र में भले बोलेगा कि केंद्र में जिसको बनना है बन जाओ, लेकिन राज्य के अंदर उनके अपने भाषा बोलने वाला ये प्रायोरिटी बहुत ज्यादा वहां पे दिया जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है. वहां पे इस तरीके का कांड जो है होता है. तो एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा. उसमें पहला चीज लिखिएगा, एक नाम है लक्ष्मी नारायण शास्त्री. इन्होंने जो है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को अलग ही लेवल पे पहचान बना दिया. तो लिखिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री has popularized the Kuchipudi dance form. Lakshmi Narayan Shastri has popularized the Kuchipudi dance form. ठीक है. अब लास्य एंड तांडव क्या होता है? तो तांडव में तो क्या है, पावरफुल, उसमें स्ट्रेंथ लगता है. उसमें
तो तांडव इज समथिंग लाइक कि पावरफुल मैस्कुलिनियन जो फील होता है। लास्ट से इज डिलाइटफुल मोमेंट, दैट इज अ फेमिनिन, ये वर्ड किया जाता है, जिसमें कि वो एक लेवल का मैस्कुलिनिटी नहीं होता है, बट एक अच्छा वाइब, अच्छा फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों शब्द का मीनिंग याद रहे तो ठीक है। दूसरा कथक, देखो मैं कितना भी बताऊंगा तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स आपको रीड करने पड़ेंगे, लेकिन मैं बता क्यों रहा हूँ कि कम से कम गो थ्रू हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। तो ये आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें बहुत सारे तांडव होते हैं। तो सर नेक्स्ट इज दैट इज कथक, एंड कथक हैज बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला 30 सेकंड दे रहा हूं, आप एक बार देख लो, इसमें बहुत चीज बताना है मुझे। ये मतलब यहां से यूपीएससी को कथक से पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार ही है, थोड़ा देख लेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कथक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओरिजिन फ्रॉम द ट्रैवलिंग बर्ड्स ऑफ एंशिएंट नॉर्दर्न इंडिया नोन एज कथकर्स और स्टोरी टेलर्स। तो कथक जनरली मतलब क्या होता है, कथा कहानी कहने वाला, उसको बोलते हैं कथक, स्टोरी टेलर्स। दूसरा है इट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ यूपी। तो पहला लाइन लिखिए, कथक में लिखेगा इट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ यूपी, दैट इज यूपी। एंड देन सेकंड इज, ये मुगल टाइम्स में ये डांस थोड़ा सा इस्लामिक फीचर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इस्लामिक फीचर से कैसे हुआ, जैसे आप अकबर का ड्रेस देखेंगे, या फिर जो जैसे जोधा अकबर मूवी छोड़ो, एक और पहले मूवी क्या था, मुगलिया, जैसे उसमें राजा उजा का जो भी दिया जाता है, अनारकली नहीं, उसमें अनारकली तो सलीम से मोहम्मद का जो कैसे पहले हुआ ऐसा प्रचार रहता था उसमें। तो उसमें जो लोग का ड्रेसिंग सेंस होता था, जो लोग का पूरा पहनावा होता था, उसमें थोड़ा सा इस्लामिक फीचर होता था। जो उनका ड्रेस होता था वो समझ में आ जाता था कि ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस है ड्रेसिंग सेंस में, अदरवाइज डांस फॉर्म अलग चलता था। तो एक पॉइंट लिखिए, क्योंकि यहां से वो जरूर लिखेगा, ड्यूरिंग मुगल टाइम्स it was influenced by Islamic features. During Mughal times, it was मतलब क्या, कथक was influenced by Islamic features, especially in costume, जो उनका कपड़ा और वो जो पहनने का होता था, वो कॉस्ट्यूम में थोड़ा इन्फ्लुएंस मिल गया इस्लामिक का। क्लियर है, डन। उसके बाद दूसरा, अब उसमें ज्यादातर जो है कथक जो है वो बेस्ड होता था हिंदुस्तानी म्यूजिक पे। कथक लिखेगा, कथक इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक, और हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक आपको बताया हुआ हूं मैं। तो बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया से रिलेट करता है, इन द कर्नाटिक म्यूजिक साउथ से, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो इंडियन म्यूजिक बन जाता है। तो ये एक चीज आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और चीज आपको मिलेगा, कथक जो है अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे आप सुनोगे घराना म्यूजिक, जो मैंने पिछले बार भी बताया था, तो कुछ उस टाइप का घराना डांस भी है। दूसरा, कथक डांस इवॉल्व इन जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। तो कथक धीरे धीरे पॉपुलर हुआ यूपी से जयपुर, वहां से फिर लखनऊ और फिर बनारस। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक है जुगलबंदी, दिख रहा है? तो जुगलबंदी जो है ये आपको पता है, जुगलबंदी में क्या होता है, वो जो नवाज और सॉरी जो उसमें करते हैं नहीं, जुगलबंदी में एक बोला फिर दूसरा बोला फिर उस पे चलते रहते हैं, कवाली टाइप और उस टाइप का। और उसमें देखिएगा तो उसमें अलग अलग स्टाइल लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर एक कान बजेगा दूसरा चिल्लाएगा, फिर एक कान बजेगा तीसरा चिल्लाएगा। समझ पा रहे हैं? इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग उसको इतना वाहियात बना देते हैं कि पूछिए मत, समझ में आ रहा है? बट ज्यादातर लोग जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ नौबू तेली, एक जुगलबंदी पे जो गाना आया था उसमें, और काफी पॉपुलराइज हो गया, वो बहुत अलग अलग मतलब लेवल पे काम हो गया। तो उसमें एक दो जवाब देते रहता है कि तेरा जाएगा, तू मरेगा, तू खाएगा, फिर आता है फिर ये फिर वो। तो इस टाइप का जो फॉर्म है उसमें अलग अलग प्ले किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्पिटिटिव प्ले होता है। कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि जो दोनों एक तरफ से गा रहा है जुगलबंदी में, कौन कितना आगे निकल लेता है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसके बाद डांसर ऑफ, उसके बाद तबला प्लेयर भी इसमें होते ही होते हैं। दूसरा उसमें एक नाम है लच्छा महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सुने नहीं है, देख लीजिए। पहला चीज, पहला लिखेगा कथक, कथक नहीं चल रहा है। कथक पॉपुलराइज उत्तर प्रदेश से जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्प्रेड किया ऑल ओवर इंडिया में। उसमें लखनऊ, जयपुर, बनारस ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज लच्छा महाराज एंड दैट इज शंभू महाराज एंड बिरजू महाराज। तीन नाम, इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन नाम आपके लिए होगा बिरजू महाराज। समझ में आ रहा है? जो आप सुने होंगे, दीज ऑल आर द नेम्स रिलेटेड विथ कौन सा डांस फॉर्म, दैट इज कथक। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिरजू महाराज, उसके बाद शंभू महाराज एंड उसके बाद लच्छा महाराज, दिस थ्री नेम रिलेटेड विथ कथक। क्लियर है यहां तक?
और भी नाम ऐसे हैं, बट दे नाम जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर, ये नाम काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया, सो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज ओडिसी। समझ में आ रहा है? तो अब जो पढ़ा रहे हैं वो एक ही टॉपिक ही चल रहा है, दैट इज डांस और थिएटर के फॉर्म्स में ही चल रहा है, बस उसका फीचर्स बता रहे हैं। सो ओडिसी शब्द आया कहां से है? तो आपको बहुत बार लगेगा ये कि सर ये उड़ीसा से आया होगा, बट सर यहां मात खा जाइएगा थोड़ा सा, इसलिए रहिएगा, थोड़ा सा इंफ्लुएंस है लेकिन ध्यान से समझिएगा। इसका नेम जो है वो आया है, दैट इज आद्र, उसका मतलब है नृत्य, जैसे आद्र नृत्य जो बोल रहे हैं वहां से आया ओडिसी। और आद्र नृत्य क्या है समझिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे फर्स्ट लिखिएगा, इट्स नेम कम फ्रॉम, लिखिएगा, नहीं तो बोल दो पहले उड़ीसी, उड़ीसा का होगा, पहले ही दिमाग में आएगा, फिर कच्ची पुड़ी तो कहां होगा, स्टेट का नाम ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। डिराइव इट नेम फ्रॉम आद्र नृत्य मेंशन इन द नाट्य शास्त्र, मेंशन इन द नाट्य शास्त्र। इसका एक खासियत है, वो है त्रिभंगा पोस्चर, मतलब बॉडी को तीन तरीके से बेंट किया हुआ है आदमी, तीन जगह से, जैसे पूरा उसका जो पोस्चर है तीन जगह पे बेंट किया हुआ है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 बेंट पोस्चर्स ऑफ डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो 3 बेंट पोस्चर्स, तो पहला फीचर लिखिए सबसे पहला इसका उड़ीसी का, लिखिएगा त्रिभंगा पोस्चर, त्रिभंगा, द त्रिभंगा पोस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिभंगा। और जो लिखा हुआ है 3 बेंट डांस फॉर्म, तीन जगह से उस तरीके का पोस्टर, जैसे एक नटराज का आप देखोगे मूर्ति, जो मैंने बताया भी था, नटराज का जो पेंटिंग जो किया गया है ये आर्किटेक्चर है, तो तीन तरीके से जो चीज मुड़ा हुआ दैट इज ओडिसी, उसका मेन फीचर है। अलर्ट रहना सब। दूसरा उसके बाद आएंगे मुद्राज और पोस्टर्स जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, अलग अलग जो है अलग अलग चीजों को। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भरतनाट्यम के बारे में आपको, तो भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट है कि सबसे न्यूएस्ट है? सबसे ओल्डेस्ट है। तो सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं अगर, तो उसी तरीके से कुछ कुछ फॉर्म आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहला मिलेगा, ध्यान से देखना, एक्सप्रेस रिलीजियस स्टोरी स्पिरिचुअल आइडियाज, पार्टिकुलरली वैष्णविज्म को ज्यादा प्रमोट करता था एज जगन्नाथ। जो जगन्नाथ है वो नाम कहां से चला गया? उड़ीसा में वापस घूम के गया, बट नेम मेन जो उसका नाम है वो आया है भरत, जो नाट्य शास्त्र है वहां पे इसका चर्चा है। उसके बाद फिर उड़ीसा में उसको कोलैबोरेट किया गया। तो पहला पॉइंट लिखिएगा जो काम का है, लिखिएगा मेन चीज, जल्दी लिखिएगा, लिखिएगा ओडिसी डांस, ओडिसी डांस इज पार्टिकुलरली, ओडिसी डांस इज पार्टिकुलरली spiritual ideas of Vaishnavism, is particularly spiritual ideas of Vaishnavism। ठीक है, वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म क्या है? विष्णु को जगन्नाथ क्या होता है? एक भगवान राम का ही सब कुछ है, तो विष्णु को जगन्नाथ के रूप में माना गया है, तो उसको वैष्णविज्म कर दिया गया। सब हिंदुइज्म के अंदर है, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग बांट लिए लोग, और क्या। दूसरा, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है। सबसे पहला ये है मंगलाचरण, जिसमें डांस के बिगिनिंग के पहले एक पोस्चर्स डिसाइड किया जाता है शुरुआत में, कि भैया जैसे शुरुआत जब करते हैं तो कुछ अपने एक्सप्रेशन देते हैं, नमस्ते करते हैं, या अलग तरीके से उसको स्टार्ट करने का पहला प्रोसेस होता है, दैट इज मंगलाचरण। दूसरा इज दैट इज, ये ध्यान समझना, और ये देखो जितना भी स्टेप्स है सबको स्टेप को याद रखना है। तो लिखो जल्दी से लास्ट लाइन, द एलिमेंट ऑफ ओडिसी इंक्लूड्स, द एलिमेंट्स ऑफ ओडिसी इंक्लूड्स। तो पहला है मंगलाचरण, एंड द सेकेंड इज बटु नृत्य, थर्ड इज पल्लवी, एंड द फोर्थ इज तरिजाम, एंड द फोर्थ इज तरिजाम। ठीक है, प्योर डांस बिफोर द कंक्लूजन। तो जब डांस खत्म करने से पहले एकदम प्योरली डांस जो कर रहे हैं उसको वहां पे बोल देते हैं प्योर डांस बिफोर द कंक्लूजन। यहां तक क्लियर है? पल्लवी इज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेटिव, मतलब कैसा फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है और गाना को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज द पल्लवी। एंड देन उसके बाद मंगलाचरण स्टैटिक फॉर्म, और जो आपका बटु नृत्य है मतलब बीच में उस समय पूरा डांस ही सिर्फ चल रहा है और कुछ नहीं। डांस के बाद फिर जब हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो पल्लवी, एंड देन उसके बाद फिर हम जब तरिजम देख रहे हैं कंक्लूड करने से पहले, तो ये 4 एलिमेंट्स ओडिसी के अंदर है। ये चारों नाम आपको दिमाग में रहे तो इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज सत्रिय, दिख पा रहा है शब्द, और ये इसमें लिखे पहला स्टेट ऑफ असम, बहुत पॉपुलर है पहला। तो
असम, और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन में तो आपको अलर्ट हो ही जाना चाहिए हमेशा। तो स्टेट ऑफ असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ असम। क्लियर है बॉस? सो स्टेट ऑफ असम का ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट। ठीक है। दूसरा एक और चीज, इसमें खोल एंड फ्लूट, फ्लूट समझते हैं ना, बांसुरी, तो जो इसमें खोल एक वो भी आता है, बनाने वाला ही आता है, वो डपली टाइप का। तो खोल एंड फ्लूट आर मेन इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड इन दिस डांस। ये दोनों नाम लिखिए, खोल एंड फ्लूट, ये दोनों का मेन चीज है इसमें, खोल एंड फ्लूट। ठीक है। इसमें भी विष्णु से प्रभावित है, और विष्णु के स्टोरी को लोग भी नरेट करते हैं, बट ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है मणिपुरी डांस, नेक्स्ट इज मणिपुरी डांस। तो सर मणिपुरी डांस का एक खासियत है जो क्वेश्चंस पूछता है बार बार, इसको ऑल्सो नोन एज जगोई एंड ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर। तो पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, मणिपुरी डांस इज ऑल्सो नोन एज जगोई, मणिपुरी डांस इज ऑल्सो नोन एज जगोई एंड दिस इज रिलेटेड टू मणिपुर। तो ये तो नाम में है, तो ये नाम में आप लिख लीजिएगा फिर भी। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जो रासलीला वाला कॉन्सेप्ट चलता है वो यहां से भी शुरुआत हुआ है, वैष्णविज्म थिंग्स, ये देख लीजिए। उसके बाद है मोहिनी अट्टम, दिख रहा है मोहिनी अट्टम? अट्टम मतलब क्या होता है? आर्ट, मोहिनी मतलब होता है ब्यूटीफुल, एंड अट्टम मींस डांस फॉर्म, एंड देन इसको बोलते हैं क्लासिकल डांस ट्रेडिशन ऑफ केरला। इसको पहले भी मैं लिखवा दिया हूं। इसमें जनरली क्या होता है, फेमिनिन और डांस ऑफ विष्णु, इन दोनों को बताया जाता है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब कुछ ऐसे डांस फॉर्म है, ये तो 8 डांस फॉर्म हो गए जो संगीत नाट्य अकेडमी के द्वारा हो गए, छाऊ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐड किया। अब कुछ वैसे जो रीजनल हैं, जैसे बिहार में है लौंडा डांस, जो मैं बार बोलता हूँ, इस टाइप का जो डांस हुआ वो अलग अलग डांस है। तो कुछ कुछ डांस फॉर्म रीजनल आपको पता होना चाहिए, उतना अगर पता है, जितना बता रहा हूं उतना याद है तो ठीक है, इससे ज्यादा आपको मेमोराइज करने की जरूरत है भी नहीं। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा पहला डांस फॉर्म आपको मिलेगा। पहला डांस फॉर्म क्या मिल रहा है जरा देखिए। तो आपको उसमें बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे आपको वहां पे लिखा हूं, जैसे छऊ तो है ही, उसके बाद है, उसके बाद आपको सरायकेला छऊ इन झारखंड, छऊ में भी अलग अलग है। दूसरा है मयूरभंज, दिख रहा है, जो कि उड़ीसा के जनरली स्पेशली वहां पे होता है। फिर पुरुलिया छऊ इन वेस्ट बंगाल, छऊ का अलग अलग पार्ट है। फिर उसके बाद 2010 में यूनेस्को ने उसको अपने अंदर रख लिया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसलिए मैंने बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर आइए, ये जो उसके बाद जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ, जो पहला वाला लिखवा रहा हूँ, ये सब छऊ का अलग अलग पार्ट है। दूसरा है कालबेलिया, और एक कालबेलिया डांस फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कालबेलिया में सिंपल है, वीमेन ऑफ कालबेलिया कम्युनिटी, जो कि राजस्थान की है, ये लिख लीजिए, ये वाला जब लिखिएगा हेडिंग डालिएगा, सम रीजनल डांस या फिर फोक डांस, सम रीजनल डांस या फिर फोक डांस, जो पर्टिकुलर रीजन में होता हो। कालबेलिया में आप जानते नहीं हो, जो पहले होता था, बहुत पहले मूवी भी उस पे बनता था, उस सपेरा पे, मैं नागिन तू सपेरा, और फिर वो जो नागिन का एक बजाते रहता था, बीन बजाते था, और एक नागिन बन जाती थी, और फिर वो नाग नागिन का पहले मूवीज पे बहुत आता था, क्योंकि उस समय का वो कल्चर बहुत था। तो जो कालबेलिया डांस है, ये कुछ वैसा ही है राजस्थान के अंदर, जहां पे सपेरा जो है वो बजाता है, इज द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसी को ये कालबेलिया से फिर लिया गया। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमको याद रखना है। उसके बाद ये यूनेस्को के अंदर इसको भी ऐड किया गया है, तो हमारे लिए भी काम का है। अब जो हम नहीं देख सकते उसको जो है सिंपल सा परफॉर्म किया जाता है। देखो ये 2 शब्द तो अभी बताऊंगा अलग से, ये इंटेंजिबल और टेंजिबल वो अलग है, बताऊंगा। तो पहले लिख लो, जो कालबेलिया में लिख लो, राजस्थान लिख लिए, कम्युनिटी का नाम ही कालबेलिया है। और लोग क्या करते हैं, कालबेलिया क्या करते हैं, तो सपेरा वाला लिख लेना, याद रहेगा, विन और सपेरा, खुद ठेठ भाषा में याद रख लेना, तो याद रहेगा। दूसरा लिखना, इट इज अंडर यूनेस्को, दूसरा लिख लेना, इट इज अंडर यूनेस्को, 2010 में इसको ऐड किया गया। ठीक है। अब देखो, टेंजिबल शब्द और इनटेंजिबल शब्द क्या होता है? टेंजिबल वो शब्द होता है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, जैसे ताजमहल देख पा रहे हैं। इनटेंजिबल होता है जो हम लोग फिजिकली देख नहीं सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं, उसको परफॉर्मेंस से हम करा रहे हैं। जैसे मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं तो हो सकता है हमें पता नहीं, बट उसके भाव से हम कनेक्ट हो जा रहे हैं।
तो दैट इज इंटेंजिबल। समझ में आ रहा है? जो देख नहीं सकते, जिसमें हमको परफॉर्म करने की जरूरत पड़े कि हाँ ऐसा होता होगा। जैसे हम भगवान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ऐसा होता होंगे, तो वो जो है इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म है। ये बस दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी उसमें बहुत ज्यादा काम का नहीं है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज साइंस एंड टेक। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं इसमें बहुत बेसिक चीज आपको बता दे रहा हूं। जो इसमें काम का चीज उतना ही पूछेगा भी आपसे, बहुत ज्यादा काम का नहीं पूछेगा। जो मेन साइंस एंड टेक है वो अलग है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से साइंस एंड टेक अलग है। उसमें ज्यादातर पूछता है कि जैसे आर्यभट्ट या जीरो का आविष्कार या फिर मैथमेटिशियंस, ये सब आपको मिल जाते हैं, ये मिल जाएंगे आपको। मैं चाहूंगा इससे पहले, साइंस एंड टेक से पहले मैं आपको एक दो और चीज बता दूं, और वो चीज है आपका मार्शल आर्ट्स। क्योंकि ये एक दो टर्म में हम समझ जाएंगे, फिर काम आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट रीडिंग डाला जाए मार्शल आर्ट्स। जो बच जाएगा एक क्लास और लेंगे और निपटा लेंगे आराम से, ठीक है? एक क्लास और लेंगे, खत्म कर लेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जीवन में कोई लोड नहीं लेना है, बस पढ़ाई जरूर करना है। तो मार्शल आर्ट्स में ध्यान से समझिएगा, कुछ वैसे मार्शल आर्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था। जैसे आप टाइगर श्रॉफ की मूवी जो सबसे फर्स्ट आई थी, कौन सी मूवी थी? फर्स्ट वाली नहीं, मतलब ये बागी करके जो पहला मूवी था, तो उसमें उसी का जिक्र किया गया है। और उसमें जिक्र क्या किया गया है? जैसे कलारी पट्टू, ये जो है ये गजब का, सर हम ही लोग का ही सारा डांस फॉर्म चाइनीज से लेकर सब लोग फॉलो अप किए हैं। सब ऋषि मुनि पहले ही वो सब फॉलो करके रखे हुए हैं। कलारी पट्टी एंड देन सीला बनन, ये जो है इसको जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था। इसलिए बैन कर दिया था कि इंडिया के लोग इसमें इतने महारत थे और इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं इंसान को कि मतलब कुछ भी उसको फर्क पड़ता नहीं है, और दूसरे को मारेगा तो सबको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। तो ब्रिटिशर्स जानबूझकर उसको बंद कर दिए थे। ब्रिटिशर्स इसको सीख नहीं पाते क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग है। बिहार में क्यों इतना बॉडी मजबूत हो जाता है? सर धूप में कोई किसान रगड़ रहा है, दिन भर वो मेहनत कर रहा है, उसको ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाता है। नहीं कुछ तो रामदा ही मार रहा है तो उसका ऐसे ही सिक्स पैक बन जाता है। तो लॉजिक क्या है कि उनको कोरोना का असर पड़ता नहीं, कोरोना आता है ऐसे झाड़ के चला जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है? ये जानबूझकर किया, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिला आजादी के बाद। आजादी के बाद अलग मिला, और इसलिए दो तीन ऐसे नाम है जो आपके दिमाग में होगा। टाइगर श्रॉफ से ज्यादा नाम आपको दिमाग में होगा एक और हीरो का, जो आपको दिमाग में होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, दैट इज बितू जामवाल। तो भाई अलग लेवल पे अपना प्रैक्टिस करता है। तो वो जो चीज है ना, उसने एक अलग लेवल पे डांस फॉर्म को और मार्शल आर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचा दिया। तो उस तरह का चीज जो है, तो कलारी पट्टू आपको याद रखना है। इसका खासियत यह है कि एक तो सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स है इंडिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड में भी। दूसरा, ये ओरिजिनेट हुआ है स्टेट ऑफ केरला इन द 4th सेंचुरी। मैं चाहूंगा ये वाला पार्ट आप लिखिए क्योंकि ये पूछता है। तो लिखिएगा कलारी पट्टू। कलारी पट्टू इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स originated in the state of Kerala. Kalaripattu is the oldest martial art originated in Kerala. हो गया? दूसरा, अब इसमें आपको दूसरा है दैट इज सिलाम्बम। जो कलारीपट्टू एंड सिलाम्बम बोल रहे हैं उसमें ये जो कुछ वैसा है, इसमें जानबूझकर जो डंडे का होता है ना, जो लाठी और कुछ उस टाइप का, उससे इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक, लाठी का अलग अलग। अच्छा देखेंगे झंडा मेला भी लगता है हनुमान जी का, कुछ ये बिहार में जो होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं, लड़ाई होता है, पहलवानी अलग होता है, फिर कुछ लोग अपना लाठी से करतब दिखाते हैं, अलग अलग चीज होता है। तो पहला लिखिएगा सिलाम्बम, इसमें लिखिएगा इट इज ए काइंड ऑफ स्टिक, लिखिएगा स्टिक फेंसिंग, जल्दी से लिखिएगा स्टिक फेंसिंग एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। स्टिक फेंसिंग एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। हो गया? डन। तीसरा है कुट्टू वरिसाई, नाम याद रखना है जरूर, कुट्टू वरिसाई, ठीक है? कुट्टू वरिसाई ये जनरली तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया। लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, 3-4 तो नाम है बस। कुट्टू वरिसाई मेनली प्रैक्टिस इन तमिलनाडु। एक धमाल म्यूजिक है, जब सॉरी धमाल मूवी आप देखे होंगे, देखे हैं धमाल मूवी? फालतू मूवी आप देखे रहते हैं, आप सोच पा रहे, जो काम का होता है नहीं देखे रहते हैं। चलो ठीक है, देखे हुआ तो कोई बात नहीं, कोई पाप थोड़ी ना किया है। तो धमाल मूवी का एक सीन है जिसमें वो आदमी जो अरशद वारसी स्पेशली शायद रहता है, तो अरशद वारसी बैठता है, तो एक वो सब लोग लिफ्ट लेके जाता है, और चूंकि सबको 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया मिलने वाला होता है तो सब उधर ही जा रहा होता है। तो ये भी एक गाड़ी में बैठता है जो साउथ इंडियन होता है, तो उससे आसमान में आ रहा है। तो जब वो अंदर बैठता है
तो उससे बोलता है भाई मेरे को पहुंचा देना, कि वहां पे बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा देंगे, क्या नहीं पहुंचा देंगे। तो उससे नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताना शुरू करता है कि मेरा नाम जो कुट्टू स्वामी अय्यर है, फिर दादा का नाम फिर कुट्टू स्वामी महास्वामी अय्यर है। वो सर अंत में पगला जाता है, वो बोलता तू उतर या मेरे को जाने दे, समझ में आ रहा है। तो वो जो है एक अच्छा दिखाया है उसमें, मतलब कॉमेडी के हिसाब से, बट उसमें बात अच्छा बताया है वो कि मतलब इरिटेट नहीं होना है आपको, समझ में आ रहा है, इरिटेशन थोड़ा रखना है। तो कुट्टू और ईसाई जो है साइंटिफिक ट्रेडिशंस है, और याद रखिएगा तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा इसमें एक चीज बहुत अच्छा है और वो है एम्प्टी हैंड कॉम्बैट होता है, खाली हाथ लड़ाई, इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पॉइंट प्लीज लिख लिया जाए, जो एनिमल मूवी में नहीं होता है। सब तो देखोगे एनिमल, अगर नहीं देखोगे तो देखना भी मत, समझ में आ रहा है, क्योंकि नया एनिमल आ गए रणविजय, समझ में आ रहा है, जो फिर उनको गुड इंग्लिश में ऐड कर दिया गया है। किसी ने वो भेजा था कि जो न्यू एनिमल्स ग्रुप में रणविजय को ऐड कर दिया गया। तो जैसे बहुत सारे मूवीज में लास्ट में हीरो फाइट करते हैं और उसमें गुंडा भी बोलता है कोई बीच में नहीं आएगा, और हीरो भी बोलता है हम मर जाए लेकिन कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय सबको सिक्स पैक दिखाना होता है। सलमान खान का हर फिल्म में शॉट अपने आप ही उड़ जाएगा, आप समझ में आ रहे, वो कुछ वैसा कांड होना है कि वो उड़ना ही तरह, जब तक वो उड़ेगा नहीं कांड होना ही नहीं है। मतलब पता नहीं हवा भगवान वहीं पे कैसे ला देते हैं, और जगह नहीं, पैंट खुल जाना चाहिए लेकिन शर्ट खुल, पैंट नहीं खुलता है शर्ट खुल जाता है। तो इस तरीके का जो है काम हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना ही है कि उस समय दो हाथों हाथ हो गया, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ खाली हाथ, जितना आपके में ताकत है लड़ लेंगे, तो उसको बोलते हैं आपको कुट्टू बरी सही। दूसरा उसके बाद लिखिए चेवी गडगा, और गडगा शब्द जो है ये बहुत कॉमन है। गडगा एक बजाने वाला भी होता है। आप देखिएगा सिख लोग जब होते हैं, जब उनका सिख लोग का जो प्रोग्राम्स होता है उसमें आप देखेंगे सिख लोग अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है ना। और वो परफॉर्मेंस जो है बहुत काम का चीज होता है। तो सबसे पहला आपको मिलेगा दैट इज चिविक गडगा, इन्वॉल्व्स फाइटिंग यूजिंग सोर्ड, तलवार। और सिख लोग जब लड़ते हैं ना, आप देखिएगा यहाँ आपको तो देखने को शायद नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। दिल्ली में रहा हूं, वहां पे हरियाणा पंजाब में देखा हूं, जबरदस्त अलग अलग स्टंट होता है, ऐसा भयानक तलवारबाजी होता है, और छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे चाइनीज में मार्शल आर्ट्स या कुंफू, जो छोटे छोटे बच्चे ना उड़ के मार रहे होते हैं, कुंफू कर रहे होते हैं, वैसे ही सिख वाले लोग में बच्चे उनके पास तलवारबाजी का गजब के स्किल्स होता है, भयानक स्किल, मतलब दंग रह जाता है आदमी काफी कम एज में। तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कल्चर है वैसे। अब जैसे आपके यहाँ सिर्फ इतना ही पे खुश हो जाता हो कि देखा ना बउआ हमारे बोल देता है कि खोइनी वैसे बनावल जाए, तो बउआ समझ पा रहे, तो आपका छोटा बच्चा अगर वही जान गया तो यहाँ पे उसी को इतना बड़ा बना दिया जाता है। अब बच्चा भी सोचता है आप ज्यादा सीख के क्या करेंगे, इसलिए कोई आदमी आता बताओ जैसे बताओ बेटा कैसे खैनी बजाए, तो बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे, एकदम बेटा का बड़ाई हो गया, रोटी कैसे मिलता है ऐसे हो गया। तो सर जब बच्चा का कैरेक्टर और मापदंड इस बेसिस पे होता हो कि बहुत तेज वाके खैनी बना लेता है, आप समझ पा रहे, तो बिहार में और क्या ही सीखेंगे, अंत में जाकर वही करेंगे, खेती करेंगे, खेती नहीं करेंगे, वो भी मन से नहीं करते हैं, वो भी अलग तरीके से करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख लेना है। लास्ट है दैट इज थंगटा एंड सरित सारक, क्रिएटेड बाय मैती पीपल ऑफ मणिपुर। और अभी आप सुनो होंगे ध्यान से, मैती लोग का ही चल रहा था मणिपुर में हिंसा, यही ट्राइबल ग्रुप है जिनके लिए पूरा कांड हो। तो लिख लिया जाए। आपको लगता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा? अरे बिल्कुल पूछेगा, ये तो 110% का पूछेगा, क्योंकि मैती लोग का न्यूज में रहा, कांड रहा, तो पूछेगा ही पूछेगा। लिखिए थंगटा एंड सरित सड़क, थंगटा एंड सरित सड़क, क्रिएटेड बाय मैती पीपल ऑफ मणिपुर, क्रिएटेड बाय मैती पीपल ऑफ मणिपुर, ठीक है। दो चीज, जो थंगटा है और जो सरित सड़क है, दोनों में डिफरेंस है। थंगटा में हथियार का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, मतलब हथियार को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें लिथल कॉम्बैट फॉर्म्स होते हैं, बहुत भयानक वाला होता है। लेकिन जब सरित सड़क में आते हैं तो अनआर्म्ड होता है, इसमें आर्ट फॉर्म दैट यूजेस हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो यहाँ पे हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन थंगटा में हथियार, भाला, कुछ भी जो भी मिल जाए वो इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। जैसे आप लोग WWE का फाइटिंग बहुत लोग देखते होंगे, जाहिर सी बात है देखते होंगे, छूट तो यहाँ पे भले बोलेगा लेकिन सबको याद रहता है, रोमन रेन और पता नहीं क्या क्या जो दिए नए नए। तो उसमें देखिएगा कभी कभी फ्री कॉम्बैट होता है उसमें, तो सब क्या करेगा, नीचे से निकालेगा, कौन वो हाथ निकालेगा हथौड़ा, समझ में आ रहे, कौन निकालेगा टेबल,
अलग अलग हथियार स्क्रू ड्राइवर निकालेगा। तो ये जो होता है वो ओपन एंड होता है, उस समय साइन करवा लिए जाते हैं कि जो भी होगा मरेगा मराएगा जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा कॉमर्शियलाइज ज्यादा है, तो सेफ्टी रहता है, किसी को कुछ होता नहीं। बहुत कम लोग जो मरा उड़ा है वो पहले इसलिए क्योंकि पहले उस समय उतना टेक्नोलॉजी और सुविधा नहीं होता था, इसलिए। जैसे एक बार मार दिया किसी को तो मारा तो सीधा आर पार कर दिया पेट के बाहर, तो कुछ वैसा चीज हो जाता है। बट लिटरली फिर भी उतने अपने आप को मजबूत करना, उतना कूदना, उतना लड़ना आसान बात थोड़ी ना होता है। जितना दूर से सब फ्लाई मारता है वो अपने आप में बहुत टफ काम है, इतना आसान थोड़ी ना है कि फ्लाई आपको दिख रहा होता है गजब तोड़ा है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर वो इतना इजी नहीं होता है, टेबल रख देगा उसको सोता देगा फिर जाके कूदेगा। हालांकि होता गधा ही है वो सब, लेकिन फिर भी आप सोचे ना कि जो मारना ही है गेम ही जीतना है, तो उस हिसाब से जीत जाओ। अब मार के उसको थका दिया फिर टाइम दे देता है उसको, देखा ना थोड़ा देर टाइम दे देगा, फिर इधर उधर चिल्लाएगा और इधर पब्लिक का चिल्लाएगा खूब ज्यादा, तब तक उसमें उसको कैपेसिटी मिल गया उठने का। यही चिल्ला रहा था पीछे तो दूर का मारा फिर टाइम हो गया। आप समझ गए, ये मतलब उसमें क्या मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मुझे अगर सबसे बढ़िया फाइटर उसमें कोई लगता है तो एक फाइटर है जो आप जानते होंगे, मतलब उसका नाम गोल्डबर्ग। तो क्या ना वो भाई वो टाइम ही नहीं देता, वो पूरा अलर्ट रहता है, वो टाइम ही नहीं देता है। इसलिए जब टाइम ही नहीं दोगे तो जीतोगे जल्दी, और जब ये यही चिल्लाओगे इधर जाकर तो मरोगे। और दूसरा क्या है, ठीक है, उसमें बहुत तरह होता है। तो सर सड़क सड़क जो है इसमें अनार्म होता है, और जो थंगटा होता है उसमें आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है एक क्लास और ले लेंगे और बढ़िया से पूरा रिवाइज भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो 2 मिनट रुको, आज जो पढ़ाया वो सुन लो भाई, आज टाइम पे आया हूं मैं ध्यान से समझना। तो सर उसके बाद 2-3 चीज हुआ है कि पहले मैंने आपको यूरोप पढ़ाया था, यूरोप में पॉलिटिकल खत्म किया हूं, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट में आया हूं। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने लगभग सब कुछ खत्म किया, लेकिन आज की क्लास में थिएटर पे ज्यादा फोकस किया, डांस फॉर्म पे किया जिसमें कुचिपुड़ी उड़ीसी और सारा कुछ हम लोगों ने फॉर्म किया। इंडियन लैंग्वेज अपन पढ़ चुके हैं, इंडियन म्यूजिक पढ़ चुके हैं, पेंटिंग पढ़ चुके हैं, स्कल्पचर और जो कुछ पार्ट बचा है वो कल के क्लास में पूरी तरीके से खत्म करके एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।